एक्सरसाइज नंबर 10.5 क्वेश्चन नंबर 10। कल की क्लास में आप लोगों को मैंने 10.5 में 10th 11 छोड़कर बाकी सारे बता दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10th में ये कहा गया कि यदि हम किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को डायमीटर मानकर सर्किल ड्रॉ करते हैं तो वो कह रहा प्रूव करिए वो दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट थर्ड साइड के ऊपर होगा। ठीक है जी, यानी कि क्या मतलब है, सुनो और समझो। ये हमने पहले ट्राइंगल की साइड को लेकर डायमीटर मानकर सर्किल ड्रॉ करा, ये दूसरे वाले को मान के ड्रॉ करा, और आपको प्रूव करना है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा सर्किल का वो तीसरी साइड के ऊपर होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है ABC, आपने इसे और इसे डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करा है, तो वो आपसे ये कह रहा है कि प्रूव करो D लाइज ऑन BC। इसका मतलब आपको BDC को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। इसका मतलब हमें BDC को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। तो अगर हमें इसे स्ट्रेट लाइन दिखाना है, BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए ध्यान से इसका प्रूफ। सर AB क्या है? डायमीटर है। अच्छा, अगर AB डायमीटर है तो इसका मतलब एंगल ADB कितने का होगा? ADB भाई, ये डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर एंगल बनता है सेमी सर्कल में तो वो हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं ADB 90 है। क्यों? हम रीजन देंगे एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल ADB 90 का आ गया। अच्छा बताओ AC क्या है? AC इज ऑल्सो अ डायमीटर, ये भी डायमीटर है। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ADC भी कितने का होगा? रीजन दे देंगे एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है जी, दोनों एंगल्स आपके पास 90 आगे, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड। आपको मिला एंगल ADB 180 डिग्री। सम ऑफ these angles is 180 degree. It implies they form linear pair. इसका मतलब ये हुआ it implies BDC is a straight line. तो हम कह सकते हैं so D lies on BC। इसका मतलब D कहाँ लाई करेगा? BC पर लाई करेगा। ठीक है सर, D कहाँ लाई करेगा? BC पर। जरा एग्जाम्पल नंबर 5 पे नजर डालना, एक पेज पीछे ही है शायद। एग्जाम्पल नंबर 5। यही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है। प्रूफ भी देख लीजिए, कुछ ऐसा ही प्रूफ आपके पास दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर हो गया सर कौन सा? 10th। 10th के बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो सुन लीजिए। पढ़ो भाई, 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया। CAD को CBD के इक्वल दिखाना है। दोनों कहां से शुरू हो रहे हैं? C से। और दोनों कहां पे एंड हो रहे हैं? ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये एंगल इन द सेम सेगमेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एंगल इन द सेम सेगमेंट तो तब होता है जब सर्किल के ऊपर पॉइंट हो। भाई हमें उसने कहा एंगल CAD इक्वल दे रखा एंगल CBD के। दोनों शुरुआत कहां से हो रही? C से। और दोनों एंड कहां पे हो रहे?
डी पे। तो ऐसा फील होता है कि ये एंगल इन द सेम सेगमेंट होंगे, मगर वो सिर्फ तब हो सकता है जब चारों पॉइंट सर्कल पे हो, यानी कि वो चारों पॉइंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या बना रहे हो, या हम ये कह सकते हैं कि वो चारों पॉइंट कॉन साइक्लिक हो। एक वर्ड आता है कॉन साइक्लिक, CONCICLIC, कॉन साइक्लिक। कॉन साइक्लिक कौन से पॉइंट्स होते हैं? वो पॉइंट जो सर्कल के ऊपर होते हैं वो कॉन साइक्लिक कहलाते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो तब होता है जब चारों को जोड़ के क्वाड्रिलेटरल बन जाए। लेकिन अगर कभी भी 4 पॉइंट या से ज्यादा सर्कल पे हो तो कौन साइक्लिक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूं कि ये जो 4 पॉइंट जिनका जिक्र आ रहा है इस वाले क्वेश्चन में, वो चारों पॉइंट यदि सपोज करिए कि मैं ये शो कर देता हूं आपको कि ये कौन साइक्लिक है, तो हो सकता है कि एंगल CAD और CBD आपस में इक्वल सीधे सीधे वैसे ही दिख जाए। अब ऐसा होगा कैसे? देखो, क्वेश्चन में उसने आपसे ये कहा कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम है ABC, एक का नाम है ADC, और कॉमन हाइपोटेन्यूज AC है। सुनिए सर, क्वेश्चन नंबर 11। हमें दो राइट ट्राइंगल दे रखे हैं, एक का नाम ABC और एक का नाम ADC। 1 मिनट के लिए ध्यान से बोर्ड पे देख लो। एंगल ABC, सॉरी, ट्राइंगल ABC और ADC दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब B पॉइंट पे और D पॉइंट पे 90-90 का एंगल है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, अभी पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करी हमने, उसका उल्टा। अगर एंगल सेमी सर्कल में था तो 90 था, अगर एंगल 90 होगा तो सेमी सर्कल में लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसकी हाइपोटेन्यूज को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ कर दें तो वो उसके तीसरे वर्टेक्स से जरूर पास होगा कि वो तीनों पॉइंट सर्किल के ऊपर होंगे। भाई ये एंगल 90 का है, वो एंगल 90 का है, दोनों की कॉमन हाइपोटेन्यूज कौन है? तो अगर मैं AC को डायमीटर मान के एक सर्किल ड्रॉ करता हूं तो वो सर्किल 101% B से और D से पास होगा, क्योंकि एंगल ABC सॉरी और ADC दोनों 90-90 के हैं और ये सेमी सर्किल में लाई करेंगे। इसलिए वो सर्किल जो AC को डायमीटर मान के ड्रॉ किया जाएगा वो B और D पास जरूर होगा, यानी कि ये चारों पॉइंट सर्किल के ऊपर होंगे, मतलब ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक होंगे? जरा ध्यान से देखो आप, CAD, CB और D, इसे ज्वाइन कर देंगे बाद में हम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसी आर्क से ये भी सर्किल पे है, इसी आर्क से ये भी सर्किल पे है। मैंने आपको बताया था कि एक ही आर्क से सर्किल पे दो या दो से ज्यादा कितने भी एंगल बने वो सारे के सारे इक्वल होते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट से, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएंगे। ठीक है सर, थोड़ी सी थ्योरी है इसके अंदर, वैसे तो आज तक ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया नहीं, आज तक नहीं आया, इतने साल मुझे भी पढ़ाते हुए हो गए, कभी भी किसी भी स्कूल के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन वही बात है, किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। मान लो आप किस्मत ऊपर से काली स्याही से लिखवा के आए हुए, तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं। अब पिछले वाले तो गोल्डन से थे, गोल्डन स्याही से 10वीं क्रॉस होगी एकदम से ऐसे ही निकल के बाहर, ओके सर हम भी तो 8वीं में से ऐसे ही आए। चलो कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से, हमने कंस्ट्रक्शन करी, ड्रॉ अ सर्कल विद AC एज डायमीटर।
क्या कहा मैंने? ड्रॉ अ सर्कल विद AC एज डायमीटर। देखो बच्चे प्रूफ, आप कहेंगे सिंस एंगल ABC इक्वल 90 डिग्रीज, ऑल्सो एंगल ADC इक्वल 90 डिग्रीज। कहां से आया? गिवन भाई, गिवन। कहां से आया? गिवन। तो इसका ये मतलब होगा, इट इम्प्लाइज सर्कल विद AC एज डायमीटर मस्ट पास थ्रू, कहां से? B एंड D। B एंड D, AC को डायमीटर मान के जो सर्कल ड्रॉ करा है वो B और D से पास होगा। इसका मतलब A, B, D एंड C आर कौन साइक्लिक। इट इम्प्लाइज एंगल CAD इक्वल एंगल CBD। रीजन देंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और ये प्रूफ, बड़ा आसान सा प्रूफ है, कोई ऐसा भारी काम नहीं, बस आपको कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है। ठीक है जी। इसके बाद आप निकालिए एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल्स 2 मिनट में छोड़ रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, करा चुका हूं। एक आर्क है, उसका सेंटर ढूंढना है। तो वही जैसा उसमें क्वेश्चन था एक्सरसाइज में नीचे, कि 3 पॉइंट लेंगे, ए को बी से जोड़ेंगे, बी को सी से जोड़ेंगे, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां दोनों बाइसेक्टर मिलेंगे वो सेंटर, सेंटर और रेडियस का डिस्टेंस लेकर सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखो, करा चुका हूं, थ्योरम्स के साथ ही कराया था। एक्सरसाइज 10.4 के 2 क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और ये क्वेश्चन साथ कराए थे तीनों कॉन्ग्रुएंसी लगा के। इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पे, वो भी करा चुका हूं अभी। 290 का एंगल लेकर ऐड करके वो स्ट्रेट लाइन प्रूव हो गई थी। अब हमारा बचा एक एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एक एग्जाम्पल नंबर 6। 4 आप लोग खुद ट्राई करेंगे, 6 मैं आपको कल बताऊंगा। एक दिन का काम हमारा मुश्किल से बचा है इसमें, जो 2-1 क्वेश्चन है 10.4 के उसके साथ। ठीक है जी। आज 5-7 मिनट जल्दी छोड़ रहे हैं, कुछ बच्चों का टेस्ट वगैरह है, इस वजह से। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे और वर्क मैंने आपको दे ही दिया है, चैप्टर 11।